योग गुरु के विवादित बोल। जी हां, बाबा रामदेव ने शनिवार को पुणे के योग शिविर में कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कुछ भी ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। यह बहुत विवादित बयान है। रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मौजूद थी। बाबा रामदेव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि बाबा को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और योग गुरु बाबा रामदेव इससे भयंकर विवाद में घिर गए हैं। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शनिवार को मुंबई में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी बाबा के खिलाफ सड़क पर बैठकर विरोध किया। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की तरफ से भी स्वामी बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा गया है। बीजेपी के नेता योगेश दुबे ने कहा कि नारी समाज का यह अपमान है उनका बयान। वहीं एनसीपी नेता रूपाली थामरे ने कहा कि महाराष्ट्र गृह विभाग को बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी उनके खिलाफ अब उठने लगी है। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर महिलाएं मेरी तरह कुछ भी नहीं पहनेंगी तो भी अच्छी लगेंगी। इस बात पर बाबा रामदेव अब विवादों में हैं। इस दौरान मंच पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मौजूद थी, जिन्हें आप मंच पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रामदेव बाबा ने मुंबई के ठाणे से सटे जिले में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान ये पूरा विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी में अच्छी दिखती हैं, सलवार में भी अच्छी दिखती हैं, लेकिन अगर वो मेरी तरह कोई भी कपड़े ना पहने तो भी अच्छी दिखेंगी। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम तो लोक लज्जा की वजह से कपड़े पहन लेते हैं। रामदेव ने कहा कि बच्चों को पहले कौन कपड़े पहनता था, हम तो 8-10 साल तक ऐसे ही घूमते थे, ये तो अब बच्चों के ऊपर 5-5 लेयर के कपड़े आ गए हैं। रामदेव बाबा ने जब यह विवादित बयान दिया था तब उनके साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता सहित कई अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर एक बार फिर से। प्रेम कुमार जी, जिस तरह से योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान को आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, महिलाओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना, चाहे उनका तात्पर्य कोई भी हो, लेकिन क्या एक बाबा को जिसे ये जगत इतना पूजता है, योग गुरु की उन्हें संज्ञा दी गई है, ये शोभा देता है? इस टिप्पणी को किस तरह से आप देखते हैं और साथ ही जिस तरह से उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है इस पूरे बयान को लेकर, इसे कितना सही आप मानते हैं? जी देखिए, योग गुरु रामदेव जी जो है उनका सार्वजनिक प्रोफाइल है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान भी नहीं कह सकते और सिर्फ व्यक्ति पर कार्रवाई की बात नहीं हो सकती। देखिए, वो रोल मॉडल है बहुत लोगों के और बहुत के आदर्श भी हैं जी। वो कारोबारी भी हैं। तो महिलाओं को लेकर के उनका जो बयान है वो सरासर खारिज करने वाला, निंदनीय और कानून के हिसाब से दंडनीय भी है जी। तो इसमें महिला आयोग को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह से महिलाओं के लिए बोलना, उनके निर्वस्त्र होने की अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना, उस पर खुश होना, ये तो महाभारत काल में भी लोग नहीं कर पाए थे। महाभारत काल में भी ऐसी कोशिश तो शासन ने की थी, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया था। तो इस लोकतांत्रिक समाज में ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा रामदेव रखें, वो दुशासन और दुर्योधन वाली अपेक्षा, उम्मीद, तो ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ये हमारे आपके निंदनीय कहने से नहीं चलता। हम कानून के शासन में जी रहे हैं। कानून को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो संवैधानिक पदों पर हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और क्षमा मांगना तो बहुत फौरी बात है। क्षमा तो मांगना ही चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने सोच समझ कर बोली या मुंह से निकल गई या किसी को बेइज्जत करने का इरादा नहीं था, या कि वाकई उनकी पुरुष सत्तात्मक सोच उनकी भी है कि महिलाओं को इसी नजरिए से देखा जाता है, देखे जाने की परंपरा है, और क्या वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है। और प्रेम कुमार जी, जिस तरह से महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फिलहाल योग गुरु से उनके बयान पर खेद जताने को भी कहा है। इसके तरह हम आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में प्रेम कुमार जी उनके खिलाफ अब प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से एनसीपी प्रदर्शन कर रही है और योग गुरु और बीजेपी को लेकर जिस तरह से ये खबरें सामने आती थी कि बीजेपी में काफी घनिष्ठता है, लेकिन प्रेम कुमार जी बीजेपी के नेता हैं योगेश दुबे, उनका कहना है कि रामदेव का बयान अपने आप में एक बहुत अपमान भरा बयान है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रदर्शन हो रहे हैं, शिकायत लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से औपचारिक रूप से नहीं की गई है। तो क्या आपको लगता है कि अब यदि बाबा रामदेव अपने इस पूरे बयान को लेकर खेद जता देते हैं, माफी मांग लेते हैं,
तो ये बात यहीं पर ठंडी हो सकती है या फिर इसे कोई राजनीतिक रंग भी दिया जा सकता है आगे? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि महिला आयोग ने खेद जताने की शर्त के साथ माफी नामा पहले से तैयार रखा है। जी ये तो अभी सुने जाने योग्य मामला है। जी ये तो सुना जाना चाहिए कि रामदेव जी ने ऐसा कहा क्यों। जी उनका पक्ष हो सकता है वो अपनी बात को सही ठहराएं, वो तो क्या खेद प्रकट कर लेने से ये बात खत्म हो जाती। तो ये अधूरे मन से की गई कार्रवाई है। जहां तक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का प्रश्न है वो नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के जो संगठन है, महिलाएं जो हैं वो क्या फील कर रही हैं, उनको भी आना चाहिए, विरोध तो होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है जिसको छोड़ दिया। मैंने पहले भी कहा कि ये रोल मॉडल हैं, बहुत लोगों के आदर्श हैं, कई लोगों की जिंदगी को इन्होंने संवारा है अपने योग के माध्यम से। तो इनका एक व्यक्तित्व है और प्रभाव है और असर भी है, और उन्हीं असर का ये उल्टा असर होगा अगर वो इस तरीके से महिलाओं के बारे में सोच रखेंगे तो ये महिलाओं के लिए उतना ही विनाशकारी होगा। ये इस ख्याल से इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विरोध तो इस पूरे बयान के बाद शुरू भी हो चुका है। जैसे हमने आपको बताया कि मुंबई में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने बाबा के खिलाफ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ शिकायत की मांग की। लेकिन एक तस्वीर हम लगातार जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें यदि आप गौर करें तो जिस मंच पर बाबा रामदेव बैठे हैं उस मंच पर कुछ महिलाएं भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके ठीक बगल पर दाहिने हाथ में आप तस्वीरों में देख पाएंगे प्रेम कुमार जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी खुद इस मंच पर मौजूद थी जिस दौरान बाबा रामदेव ने यह बयान दिया था। जी जी, देखिए मंच पर तत्काल उन बातों को महसूस करके रिएक्शन देना ये तो क्रांतिकारी कदम होता है जी। ये फौरी प्रतिक्रिया उनकी नहीं रही जी। तो ये एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग इनके बयान से सहमत होंगे जी जी। तो बातें थोड़ी देर बाद भी समझ में आती हैं और जब बात समझ में आई होंगी तो निश्चित रूप से वो महिलाएं भी और देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी भी उनसे इस बयान से खुश या सहमत नहीं हो सकती, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास। जी जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि फौरी तौर पर इस पर कोई रिएक्शन नहीं आ पाता, लेकिन जब तक एक आपकी पब्लिक प्रोफाइल है और आपकी बातें जब सामने जाती हैं तो किस तरह से उसका एक रूप मिलता है, वो जब बातें समझ में आती है तब फिर इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती हैं। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात विस्तार से रखने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बयान दिया गया है ये अशोभनीय बयान है और कहीं ना कहीं नारी की लज्जा को ठेस पहुंचाता हुआ यह बयान है। रामदेव ने कहा था कि आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कोई भी कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती है। महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा कि बहुत बदनसीब हैं आप, सामने के लोगों को साड़ी पहनते हुए हमने देखा है और सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह महिलाएं अच्छी लगती है। ये बातें बातों ही बातों में मजाक के तौर पर बाबा रामदेव ने कही थी, लेकिन उनका ये बयान अब विवादों में आ चुका है और इस पूरे विवाद को अब काफी हवा मिलती हुई भी दिख रही है क्योंकि राजनीतिक प्रदर्शन भी इस पर शुरू हो चुके हैं।